ओंकार मौल सरैया की हत्या अपने मकान पर भगवा झंडा लगाने के कारण। यहाँ से शुरू होता है 1 से 2 3 4 5 करके 31 है, 58 57 58 59 हत्या, 59 हत्या है ये लिस्ट। ऐसा 59 हत्या का लिस्ट है। किसका ये लिस्ट है? सिवान की जनता से छिपा नहीं है। और एक लिस्ट है रामजी सिंह, मोहम्मदपुर लक्ष्मण सिंह, राम प्रताप सिंह, दरोगा मिश्रा, प्रदीप सिंह मुखिया, ऐसे करके एक से लेके स्वर्गीय कन्हैया सिंह गौरी के हैं, नथुनी बाबू, मोहन सिंह। ऐसे लग रहा है जैसे मैं कविता पढ़ रहा हूँ। ये किसी इंसान का नाम नहीं, जैसा लग रहा है कविता है। ऐसे लाइन से एक से लेके इधर है सत्येंद्र सिंह, डॉक्टर राजेंद्र सिंह राय, बुल्लू राय, शंभू बाबू, श्यामदेव भगत, राजाराम दुबे, अक्षेश्वर दुबे, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनका ये लिस्ट है। ऐसे लोगों के हाथों में सिवान का बागडोर होगा जिनका नाम हत्या नहीं, हत्या तो एक ऐसा लग रहा है जैसे उनके लिए खेल है, खेल मतलब कि हॉबी। ऐसे लोगों के हाथों में अगर सिवान की समस्त जनता आशीर्वाद देके अगर ऐसे लोगों के हाथों में अगर सिवान का बागडोर देती है तो सिवान का क्या व्यवस्था रहेगा, क्या स्वरूप रहेगा, ये सिवान की जनता से छिपा नहीं है। तो मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि इस बार का चुनाव आप जाति और पार्टी से हटके एक सेवक जो आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा है, जो सुलभ है, जब कभी भी हमसे कोई भी मिल सकता है, कोई भी हमें बुला सकता है, कोई भी बात कर सकता है आसानी से। मैं आपके बीच का हूँ, आपके बीच रहता हूँ, एक गरीब का बेटा हूँ, माता पिता के सहयोग से शिक्षित हुआ, बाहर पढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई। मैं बिजनेस किया, बिजनेस करके अपने आप को यहाँ तक स्थापित किया और अपनी ज़िंदगी की 80% कमाई। सिर्फ कोरोना काल में मेरा मन बदला और मैंने उसी समय ठाना कि मैं अपनी ज़िंदगी की 80% कमाई डोनेट करूँगा, और जो निरंतर कर रहा हूँ। और ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैं कल MP बनूँ ना बनूँ, ये काम मैं निरंतर करते रहूँगा। मुझे कोई लालच MP की कुर्सी का नहीं है, बस मुझे लालच ये है कि मेरी सिवान की जनता को जो नेताओं ने आज तक ठगने का काम किया 2024 में वही दोहराया ना जाए। नहीं तो सिवान का सबसे बड़ा वैकल्पिक व्यवस्था जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जिसका माने जनाधार ही खत्म है। आप जो जिनके पास व्यवस्थाएं है, जिनके पास रोजगार है, जिनके पास पैसे हैं, सिस्टम है, वो तो अपनी जिंदगी यापन अच्छे ढंग से कर रहे हैं। लेकिन कभी जमीन पे नीचे उतर के सोचने का प्रयास कीजिए, उन लोगों का क्या होता होगा जो सक्षम नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास व्यवस्था सिस्टम नहीं है। वो लोग आज के डेट में बीमारियों से मर रहे हैं। इतना सरकार कह रहा है कि हम बहुत व्यवस्था दिए हैं, आवास दे रहे हैं, आपको वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, विधवा पेंशन दे रहे हैं, राशन कार्ड दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, ऐसा सब कुछ सरकार दे रहा है। लेकिन मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि ये मिल रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन जिसे मिलना चाहिए, जहां तक पहुंच चाहिए, नहीं पहुंच पा रहा है। उन जरूरतमंदों को ये व्यवस्थाएं सरकार की नहीं मिल पा रही है। इसका सिर्फ एक ही कारण है, नेतृत्वकर्ता सिर्फ कुर्सी पर आने तक जनता के लिए सोचता है, कुर्सी पर बैठने के बाद सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इसका एक ही उद्देश्य है, अपने आप को बढ़ाना, अपने आप को स्थापित करना। और उन नेताओं के चलते वो लोग जिन्हें ये व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। अपने आप को किस जगह पे देखते हैं? अब चुनाव का लगभग 2 दिन चुनाव प्रचार बन चुका है। देखिए, हम तो अपील यही करेंगे, हम जुमलेबाज तो नेता भी नहीं है और नेता भी नहीं, हम तो बेटा है, सेवक है। हम कहीं अपने आप को नहीं मानते हैं। ये चुनाव में जनता की राय पर लड़ा था, आज भी कह रहा हूं कि सिवान की जनता की ही लड़ाई है, सिवान की जनता की ही जीत होगी। हम चाहते हैं कि सिवान का बागडोर ऐसे हाथों में ना जाए जो सिवान को वहां पहुंचाने का काम करे जहां सिवान पहले हुआ करता था। और आज भी सिवान वहां है जहां आगे नहीं है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही नीचे है, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही नीचे है,
रोजगार तो है ही नहीं है। उसके बाद सिवान की जो भी व्यवस्थाएं हैं, जैसे मैंने संकल्प लिया है कि मैं सिवान को एक यूनिवर्सिटी दूंगा जिससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, सिवान को स्टेडियम दूंगा जिससे खेल कूद की व्यवस्था बढ़ेगी, सिवान को अग्निशमन की गाड़ी दूंगा जिससे जो आग लगने की व्यवस्था है वो कम हो जाए, वो खत्म हो जाए। मैं सिवान में नदी की सौंदर्यीकरण करने की बात करता हूँ, क्योंकि नदी एक लाइफ लाइन है सिवान का। आज वो नाला का रूप लिया है, किसी को चिंता नहीं है। आने वाला समय में वो नदी एक जहरीली व्यवस्था बनेगी जिससे सिवान की अर्थव्यवस्था, सिवान की व्यवस्था चरमरा जाएगी। नदी का सौंदर्यीकरण होना जरूरी है। सिवान भ्रष्टाचार में लिप्त है, छोटे छोटे कार्यों के लिए घूस देना पड़ता है। भय इतना है कि लोग बैंक से पैसे निकालने से डर रहे हैं अकेले जाके, क्योंकि पैसा के साथ साथ जान की भी खतरा है। भ्रष्टाचार और भय मुक्त सिवान होना चाहिए, स्वच्छ और सुंदर सिवान होना चाहिए, ये मेरा संकल्प है। ऐसी बहुत सारे संकल्प है जिसे मैं पूरा करना चाहता हूँ। मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि आप उन नेताओं को मौका दे सकते हैं जो सिंबल और जाति के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। ऐसे एक अपने बेटा, अपने भाई, अपने भतीजा को मौका नहीं दे सकते जो सिर्फ अपने कार्यों पे वोट मांग रहा है, सिर्फ अपने कार्यों पे वोट मांग रहा है, सिर्फ अपने कार्यों पे वोट मांग रहा है। इस बार देखा जा रहा है कि ट्रेंड चला है गेरुआ और जय श्री राम और भारत माता की जय। देखिए, मैं खुल के कहता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। ये जो है सनातन धर्म की पहचान है, गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। जो लोग भी ये लेके घूम रहे हैं वो लव जिहाद से भी खतरनाक, वो वोट जिहाद है। वोट जिहाद का मतलब होता है कि दूसरे जाति के आदमी रक्षा बांध के, गेरुआ ये गमछा लगा के, गेरुआ पगड़ी बांध के धर्म के आड़ में वोट मांगने का काम कर रहे हैं। तो सबको पता है वो सिर्फ 25 तारीख, कल 23 तारीख तक वो ये इसका इस्तेमाल करेंगे और उसको फिर निकाल के फेंकने का काम करेंगे। क्योंकि अगर वो इनको मानते हैं तो अपना धर्म परिवर्तन कर ले और धर्म परिवर्तन करके चुनाव में वोट मांगे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन इसका इस्तेमाल गलत तरीके से जो हो रहा है नहीं होना चाहिए। हम तो हमेशा आग्रह करेंगे सिवान की जनता से कि वोट जिहाद को बढ़ावा ना दीजिए, नहीं तो आने वाला समय सिवान के लिए बहुत ही संघर्षशील रहेगा और सिवान के लिए, सिवान की आवाम के लिए, सिवान की जनता के लिए एक ऐसा विषाद पड़ेगा जिसमें सुरक्षा व्यवस्था, रहन सहन की व्यवस्था चरमरा जाएगी। ये सिर्फ पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये धर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि वोट के लिए। और हम एक बार जरूर कहेंगे, लव जिहाद से भी खतरनाक है वोट जिहाद। क्योंकि वोट जिहाद, जब इंसान वोट के लिए अपना धर्म बदल सकता है, सिर्फ वोट के लिए, तो धर्म